महाराज फरमा रहे, बिना आग गर गर फिरे बहुविधि पर संग दे, बिना आतर ले वाड़ की कोई लियो लियो किया न ले। महाराज फरमा कि बिना इज्जत के, बिना आग के घर घर में फिरते हैं और बहुत प्रकार के प्रसंग बताते हैं, लेकिन लेने वाले में आतुरता नहीं, ज्ञान लेने वालों की लगन नहीं। तो महाराज हमारे हैं कि बिना आतर लिवाड़ की कोई लियो लियो किया न ले। कोई कितना ही लेव लेव करे लेकिन वो कोई लेवे नहीं, जब तक लेने वाले में लगन नहीं हो, चेष्टा नहीं हो, गरज नहीं हो, तब तक ज्ञान को कोई कितना ही देना चाहे कि ले लो ले लो ले लो, कोई लेता नहीं। हाँ, सामान भी कोई चीज बेचना हो तो लियो लियो करने से कोई लेता नहीं है। जब उसकी डिमांड होती है, गरज होती है, मांग होती है, तब बिकता है। ऐसे ही महाराज तुम्हारे ज्ञान में तो घर घर फिरकर अपने ज्ञान की आग इज्जत मत घटाओ। आग वस्तु को तेज से अरु तेज वस्तु पर होए, खोट कसर जो वस्तु में तो आग करे नहीं कोई। तो आग करे नहीं कोई जहां तहां पूछ निहारो, ये ही न्याव निसाप आपनी समझ विचारो। राम चरण भज राम को दुराश कामना खोए, आग वस्तु को तेज से अरु तेज वस्तु पर होए। महाराज माने कि जो वस्तु का आग है, वस्तु की इज्जत है, वो उसके अंदर तेज से होती है कि उसके अंदर कितनी योग्यता है, कितना तेज है, कितना गुण है। और वो तेज वस्तु पर हो, वो वस्तु के काबिलियत पर तेज होता है कि उसमें कितनी काबिलियत है, कितनी उपयोगी है। खोट कसर जो वस्तु में तो आग करे नहीं कोई, किसी वस्तु में खोटी हो, वस्तु कसर हो, उसमें कमी हो, उपयोगी नहीं हो, तो कौन इज्जत करेगा। तो आग करे नहीं कोई जहां तहां पूछ निहारो। भले महाराज हमारे कहीं भी पूछो, आप देखो वस्तु में खोट है, कसर है, कमी है, तो इज्जत नहीं होती। ये ही न्याव निसाप आपनी समझ विचारो। इसलिए महाराज हमारे न्याय की बात, इंसाफ की बात है, अपनी समझ से इस पर विचार करो। राम चरण भज राम को दुराश कामना खोई। इसलिए जितने भी दुराशा है स्वार्थ पूर्ति की, शरीर संसार के सुखों की, वो खोट के समान है वस्तु। तो जहां ऐसी खोट होगी उसकी इज्जत नहीं होगी। तो आप तो एक काम करो कि राम जी के नाम का सुमरन करो, जितनी भी दुराशा है, कामना है, उन सबको समाप्त करके भजन करो, उसी से वस्तु की इज्जत बढ़ेगी। आग वस्तु को तेज से अरु तेज वस्तु पर होई, विप्र किया कल युग बिकल क्रियाहीन निरपोख। तृष्णा जलन लगाए के झाड़ियो धन संतोख, झाड़ियो धन संतोख छते बित दीन दुख्यारी। नीच निषिद्ध नहीं गिणे सबन के भय विक्यारी। रहा केत रत्ता फिरे राम भक्ति से दोख, विप्र किया कल युग विकल क्रियाहीन निरपोख। महाराज फरमा रहे हैं कि कलयुग ने विप्रो को विकल कर दिया, क्रियाहीन कर दिया, निरपोख कर दिया। क्या करते हैं विप्र कलयुग के अंदर? तृष्णा जलन लगाए के जाड़्यो धन संतोष। विप्रो का संतोष धन चला गया, अब उनमें तृष्णा की जलन लग गई। जाड़्यो धन संतोष छते बित दीन दुख्यारी। धन होते हुए भी दीन दुख्यारी होकर विप्र ब्राह्मण कितने ही पैसे वाले भी हो जाए, फिर भी वो दीन दुख्यारे की तरह ही रहते हैं, याचना करते ही रहते हैं।
नीच निषिद्ध नहीं गिने सबन के भय बिक्यारी। वो नीच का भी दान ले लेते हैं, निषिद्ध का भी दान ले लेते हैं, सबका दान मांगते ही रहते हैं, चाहे बोले कितने पैसे वाले हो जाओ। रहा केत रत्ता फिरे राम भक्ति से दोष। महाराज में ग्रहण का भी दान ले लेते हैं। राहु केतु जब सूर्य चंद्र को ग्रसता है तो उसमें भी दान मांगने चले जाते और राम भक्ति से वंचित रह जाते हैं। विप्र किया कलयुग विकल क्रियाहीन निरपो। कलयुग ने विप्रो को विकल कर दिया। जो विप्रो की, ब्राह्मणों की ब्रह्म की प्राप्ति की क्रिया थी उससे उसको हीन कर दिया और सबको स्वार्थ पूर्ति की अजक लगा दी। जहां पड़या गुण्या लोभा लगन अरु लोभी अन्यायी राज। तो उन संगति में बास में कदे न सुधरे काज। कदे न सुधरे काज अन्याया हृदाकारा। जय चले नीति पर नाय जाचना दंड होशियारा। राम चरणवा सिद्धि नहीं जैसे फटी जिहाज। जहां पड़या गुण्या लोभा लगन अरु लोभी अन्याय राज। महाराज हमारे की जहां पढ़िया गुणिया, पढ़े भी हैं और उसको गुणा भी है, यानी पढ़ा, शास्त्रों का अध्ययन किया और उसकी शास्त्रों में जो बताई बातें हैं उसको क्रियान्वित भी कर रहे हैं, लेकिन लोभा लगन, लोभ की लगन लगी शास्त्रों की पढ़ाई और उसका क्रियान्वयन लोभ के वशीभूत होकर कर स्वार्थ पूर्ति के लिए कर रहे हैं। और लोभी अन्यायी राज, और उनका जो राज है वो भी लोभी और अन्यायी है। जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य का राजा भी लोभी और अन्यायी है। तो उन संगति में वे बास में कदे न सुधरे काज। महाराज में कि उनकी संगति से, जो पढ़े गुणे होने के बाद भी लोभ की लगन है, उनकी संगति से और ऐसे लोभी और अन्यायी राजा के राज्य में निवास करने से कभी काम नहीं सुधरता। कदे न सुधरे काज अन्याया हृदयकारा। अन्याय के कारण हृदय विदीर्ण हो जाता है, दुखी हो जाता है। जे चले नीति पर नाई जाचना धनुषियारा। वे दोनों ही जब नीति पे नहीं चलते हैं तो पढ़े और गुणे वाले तो याचना करते हैं और राजा लोभी और अन्यायी है तो दंड लगाने में होशियार रहता है। रामचरणवा सिद्धि नहीं जैसे फटी जहाज। उस वहां रहना, उनकी संगत करना अच्छा नहीं है, लाभप्रद नहीं है, क्योंकि फटी जहाज के अंदर रह रहे हैं। फटी जहाज कभी भी डूब सकती है। जहां पड़या गुण्या लोभा लगन अरु लोभी अन्यायी राज। नहीं शाणा नहीं गहलपण नहीं सूता नहीं जाग। नहीं अंधा नहीं सूझता नहीं बहरा सुने न राग। नहीं बहरा सुने न राग नहीं निर्धन धनवंता। नहीं कोई दारुण दुख नहीं सुख सार संयुक्ता। यूं अंध बिचला संसार के नहीं ज्ञान सुलाग। नहीं शाणा नहीं गहलपण नहीं सूता नहीं जाग। महाराज मने कि संसार वाले कैसे हो रहे हैं? ये ऐसा ज्ञान है विलक्षण परम पद प्राप्ति का, उससे लाग ही नहीं, उनसे लगन ही नहीं, चेष्टा ही नहीं ऐसे ज्ञान को धारण करने। सरल बरल में हो रहा है। नहीं तो शाणे हैं, न तो सयाने हुए हैं, नहीं उनके अंदर गेलापन है। संसार वाले सयाने भी नहीं हुए और गेलापन भी नहीं, यानी तटस्थ है, उदासीन है। दृष्टांत ये सारे इसलिए दिए कि महाराज हमारे संसार वाले ऐसे अमोलक विलक्षण राम जी के ज्ञान से उदासीन हो रहे, धारण नहीं कर रहे।
तो नहीं शाना नहीं गहलपन नहीं सूता नहीं जाग, अध अध विचले हो रहे, अध विचले गुलर वैसे हो रहे, नहीं तो सूते हुए और नहीं जागे हुए, अध बीच में रह रहे। नहीं अंधा नहीं सूझता नहीं बहरा सुने न राग। कैसे हैं? न तो अंधे हैं और नहीं सूझते हैं, आंखें होने के बावजूद भी सूझता नहीं उन्हें ज्ञान ऐसा, और नहीं बहरा और नहीं सुने न राग। बहरे भी नहीं फिर भी राग नहीं सुन रहे। बहरे हो तो समझ में आवे कि भाई राग नहीं सुन पाएंगे, लेकिन बहरे भी है, राग बज रही है फिर भी नहीं सुन रहे। नहीं बहरा सुने न राग नहीं निर्धन धनवंता। कैसी स्थिति हो रही, और निर्धन भी नहीं है तो धनवंत भी नहीं है। नहीं कोई दारुण दुख नहीं सुख सार संयुक्ता। संसार वालों को न किसी बात का दुख है और न किसी बात का सुख है, सार का। इस प्रकार से संसार वालों की स्थिति हो रही, यूं अध विचला संसार के नहीं ज्ञान सूला। अध विचला, ज्ञान प्राप्त हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, लागे ही नहीं, लगन ही नहीं। जब तक लगन नहीं लगेगी ज्ञान प्राप्ति की तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा, परम पद मिलेगा नहीं। लेकिन संसार वाले सब सरल बरल के हो रहे हैं, कुछ परवाह ही नहीं। नहीं शाणा नहीं गहलपन नहीं सूता नहीं जाग। अध विचला संसार के नहीं ज्ञान धारणा है। भण सुन के वृद्धा भया पे होता नहीं सुचेत। पे होता नहीं सुचेत अचेतन जू का त्यों ही। सुत जव सुत युवती धन धाम लार नहीं चाले क्यों ही। करी क्रिया खाली रया जो बीज बिना खड़ खेत। अध बिचला संसार के नहीं ज्ञान धारणा है। इसी प्रकार से इतने सारे महाराज ने दृष्टांत देकर सांसारिक जनों की स्थिति का वर्णन किया है कि संसार वाले सब ऐसे अध विचले हो रहे हैं कि उनको ऐसे संतों के, सदगुरु के, केवल भगवंतों के केवल ज्ञान से लाग नहीं, लगन नहीं है, धारण करने की चेष्टा नहीं। क्या करते हैं? भण सुन के वृद्धा भया पे होता नहीं सुचे। ज्ञान कितनी बार बढ़ा है, पाठ कितनी बार किया है और कितनी बार सुना भी है, लेकिन भण भी लिया और सुन भी लिया, लेकिन सुचेत नहीं, राम भजन नहीं किया। सुचेत हो जाते तो ज्ञान का अनुसरण करके राम जी के नाम का सुमरण कर लेते। भण भी लिया सुन भी लिया लेकिन सुचेत नहीं, सूझ मिली सदगुरु मिलिया, मिलिया भजन का भेव, शब्द पाए गाफिल रहे, तो क्या करे गुरु के। तो भण सुन के वृद्धा भया पे होता नहीं सुचेत। पे होता नहीं सुचेत अचेतन ज्यों का त्यों ही। जैसे पहले अचेतन थे वैसे के वैसे अचेतन अभी भी बने हुए। बढ़ने सुनने के बाद भी ज्ञान हृदय में उनके जागृत नहीं हुआ। भजन की रीत घट में नहीं बनी। और किस में लगे हुए? सुत युवती धन धाम लार नहीं चाले क्यों ही। भारत में वो संसार के संबंधों के अंदर ही अपना पूरा शरीर, पूरा आयु अवधि, पूरा समय लगा देते हैं। लेकिन जिनके लिए पूरा समय लगा देते हैं वो कोई भी तेरे साथ चलते नहीं। तेरे साथ तो केवल राम जी का नाम ही जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। सुत युवती धन धाम लार नहीं चाले क्यों ही।
कोई लार नहीं चलने वाला तेरे, न तो पुत्र चलेगा, न युवती चलेगी, न धन चलेगा, न धाम चलेगा, कुछ भी तेरे साथ नहीं जाएगा। बहुत कुटुंबी जाए चलो एको संग न जाए, सब स्वार्थी देश गाय दिन ऐसी स्थिति है। बहुत कुटुंबी जाए अकेले, एको ही संग नहीं चाले, सब स्वार्थ की देख सगाए, दिन बीता दुख पाले। तो सुत युवती धन धाम लार नहीं चाले क्यों ही। जब ये लार नहीं चलने वाले हैं तो क्यों तू अचेत हो रहा है, चेत क्यों नहीं जाता? जो चीज लार चलने वाली है उसको क्यों नहीं प्राप्त कर ले? करी क्रिया खाली रया जो बीज बिना खड़ खेत। 3 लोकों में फल प्राप्ति की बहुत क्रियाएं की, शरीर और शरीर से संबद्ध संसार से सुख लेने की बहुत क्रियाएं की, ये सब तो कर लिया तूने। कर क्रिया खाली रया, फिर भी रीता का रीते रहा, इतना सारा करने के बाद क्या आता है? जो बीज बिना खड़ खेत, खेत को जोत दिया लेकिन बीज नहीं डाला, क्या फसल हो? आदि बिचला संसार के नहीं ज्ञान धारणा है, ऐसा संसार हो रहा है आदि बिचला, जिनको ज्ञान की धारणा से कोई हेत ही नहीं, ज्ञान धारण करने का हेत नहीं है। श्रुति स्मृति सब शास्त्र भी व्याकरण पुराण, उन्हीं भारत गीता भागवत बण सुन थके कुरान। बण सुन थके कुरान कामना थकी न तृष्णा, नित नौतम अठ जाम काम अरु धंधे पचना। राम चरण सतगुरु बिना उलझ न सुलझे प्राण, श्रुति स्मृति सब शास्त्र भी व्याकरण पुराण। मराठ माने कि 4 वेद, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, 18 पुराण, श्रुति स्मृति सबको पढ़ा और भागवत पढ़ी, गीता पढ़ी, पुराण पढ़ी। ये सब पढ़ने के बाद भी, सुनने के बाद भी थक गए पढ़ पढ़ के, सुन सुन के, लेकिन कामना थकी न तृष्णा, कामना और तृष्णा नहीं मिली। नित नौतम अठ जाम काम अरु धंधे पचना। कैसी स्थिति आज भी इन सबको पढ़ने के बाद, सुनने के बाद? 8 ही प्रहर 24 ही घंटे नए नए काम की, नए नए धंधे की बातें सूझती है। रामचरण सतगुरु बिना उलझ न सुलझे प्राण, इसलिए महाराज हमारे कि सदगुरु के बिना ये प्राण जो है संसार के धंधों में, संसार के कार्यकलापों में, करनी क्रियाओं में उलझा हुआ है। तो ये सुलझ नहीं सकता बिना सदगुरु के ज्ञान। जब तक ऐसा सदगुरु का अमूलक ज्ञान प्राप्त नहीं हो जावे, तब तक ये संसार के धंधों से छूट नहीं सकता। श्रुति स्मृति सब शास्त्र भी व्याकरण पुराण, सब पढ़ लिया। श्रुति पढ़ ली, स्मृति पढ़ ली, शास्त्र पढ़ लिए, व्याकरण पढ़ ली, पुराण पढ़ ली, कुरान पढ़ ली, सब पढ़ ली। भणिया गुणिया तो कहाँ भया पे मणिया बिना सिद्धि नाय, कहाँ राग स्वर छंद जो सुख साच उपजा माय। महाराज साहब भणिया गुणिया तो कहाँ भया, पढ़ लिए, लिख लिए, सीख लिए, क्या हो गया? ये बढ़िया नहीं सिद्धि ना, जब तक वैसे बन नहीं जाओ, जैसा संतों ने ज्ञान में बताया है वैसे बन नहीं जाओ, तब तक सिद्धि नहीं होगी, सफलता नहीं मिलेगी। खाली पढ़ लेने से, सुन लेने से, विचार कर लेने से काम की सिद्धि नहीं होगी। कहाँ राग स्वर छंद जो सुख साच उपजा माय। महाराज हमारे कि उस राग का और उस स्वर का भी क्या लाभ, जो सुख और साच उत्पन्न नहीं करे।
राग ऊपरे स्वर्ग लगे अरु तान ऊपरे मान। तान राग दोनियो नहीं तब नहीं दान सम्मान। तब नहीं दान सन्मान लक्ष्य बिन लागे फीका। कोई गुण का गायक होई निरखे कहे नीका। जे स्वारथ रत पेटारती जानही परमारथ ज्ञान। राग ऊपरे स्वर लगे अरुतान ऊपरे मान। महाराज हमारे के कोई गाने वाले होते हैं तो उनको रागों का ज्ञान होता है। 6 प्रकार की रागें होती है और एक एक की 6 और होती है। इस प्रकार से 36 प्रकार की राग और रागिनियां होती है। तो राग ऊपरे स्वर लगे, इस प्रकार से स्वर का, इस प्रकार से गाने का, अक्षरों का उच्चारण कोई राग के साथ करे। और तान ऊपरे मान, और फिर राग के साथ तो गा रहे हैं, स्वर का उच्चारण कर रहे हैं और साथ में तानपुरा भी बजा रहे हैं, वीणा भी बजा रहे हैं, राग के साथ गा रहे हैं। तो संगीत के साथ, इंस्ट्रूमेंट के साथ इस प्रकार से गा रहे हैं कि लोगों को, सुनने वालों को बहुत अच्छा लगे। तो महाराज हमारे उसका मान होता है, सम्मान होता है। तान राग दोनियो नहीं तब नहीं दान सम्मान। और न तो तान आती है न राग आती है गाने की। तो महाराज हमारे गाने वालों को अच्छा लगता ही नहीं, और अच्छा लगता ही नहीं है तो वो दान दक्षिणा देते ही नहीं और सम्मान भी नहीं देते। सम्मान उसी को देते जिनकी गाने की राग अच्छी हो, स्वर अच्छे हो और उसका जो धुन है वो अच्छी हो। नहीं तब नहीं दान सम्मान लक्ष्य बिन लागे फीका। ऐसे अच्छे लक्षण के बिना उनका गाना फीका लगता है। कोई गुण का गायक होई निरख के कहे ननी का। और जो समझता है, जिसको परख है राग की, ऐसे गुण के ग्राहक को ऐसा रागबंद सिमरण, रागबंद भजन, रागबंद गाना नहीं मिले तो वो देख कर कहता है कि अच्छा नहीं गा रहे, अच्छा नहीं बोल रहे। और जो नहीं समझते हैं वो तो कहेंगे अच्छा, लेकिन जो समझते हैं वो तो कहेंगे अच्छा नहीं। जे स्वारथ रत पेठारती जाने परमारथ ज्ञान। ये सारा दृष्टांत महाराज ने इसलिए दिया है कि जो स्वार्थ में रत है, पेटारती हैं, खाली पेट भराई का कार्य कर रहे हैं, उनके पास आत्म कल्याण का, परमार्थ का ज्ञान नहीं। वो अपना स्वार्थ पूर्ति में ही लगे रहते हैं कि किस प्रकार से अधिक धन ले, वही भावट बनी रहती है। वैसी बात बताते हैं, सत्य केवल ज्ञान की बात नहीं बताते हैं। राग ऊपरे स्वर लगे अरु तान ऊपरे मान। कवि कलावत कंचनी अरु कीर्तन्या को काज। परदन हरने को करे परमन भाया नाच। परमन भाया नाच कहाँ कोई दर्शन धारी। चे गुजर काज कर तूत आस सब की सारी। वे नाचो गाओ कथो हरि के हित नहीं साच। आश रहित भक्ति करे सो भक्ता मानस मनसा वाच। हमारा समय के परमात्मा के नाम का सुमरन, नाम की भक्ति आशा से रहित होकर करें, चाहना से रहित होकर करें, इच्छा वासना से रहित होकर करें, सो सच्चा मन से और वचन से भगत। और इसके बिना तो
कवि कलावत कंचनी अरु कीर्तन्या को काज। और तो बाकी कवि है, कोई कला दिखाने वाला होता है, कोई कंचनी होती है यानी सुंदरी होती है, और कोई कीर्तन करने वाले होते हैं। वो सब जो है काच में यानी कचाई में। किस लिए कर रहे हैं सब काम? परदन हरने को करे परमन भाया नाच। क्या कर रहे हो? नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? परदन हरने को करे, दूसरों से गाकर बजाकर रूप दिखाकर दान दक्षिणा प्राप्त करना। इसलिए कर रहे हैं। तो परदन हरने को करे परमन भाया नाच। कौन सा नाच करते हैं? जो लोगों को अच्छा लगता है, इससे लोग प्रसन्न हो जाए और अधिक से अधिक दान दक्षिणा चढ़ा जाए। परमन भाया नाच कहाँ कोई दर्शन धारी। भले वो दर्शनधारी क्यों न हो, खटदर्शनी क्यों न हो। जे गुजर काज कर तूत आश सबकी के सारी। वो सब क्या उनकी आशा है? पेट भरण हो जाए, गुजारा हो जाए, बस यही आशा है सबकी। वे नाचो गावो कथो हरि के हित नहीं साच। भले कुछ भी कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कथ रहे हैं, लेकिन उसका नाचने गाने और कथने के पीछे मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य यदि उनका पेट भरण है, दान दक्षिणा प्राप्त करना है, तो वो हरि के हित में नहीं, हरि के हित में नहीं, तो उन्हें साच नहीं मिलेगा, सत्य केवल ज्ञान उनको प्राप्त नहीं हो, चाहे भले कितना ही करो। किनको मिलेगा? आश रहित भक्ति करे सो भक्ता मनसावात। आशा से रहित होकर भक्ति करे, चाहना से रहित होकर भक्ति करे, इस प्रकार से कहकर भक्ति करे कि माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख हसियासु बिड़त बदे तो काय बिगड़ सी मेरो, राम तेरी दाई पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जग दीजिए। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो। ऐसी स्थिति के अंदर कोई करे आशा से रहित होकर, कोई आशा नहीं, कोई चाहना नहीं, इच्छा नहीं, वासना नहीं, तृष्णा नहीं, मनोरथ नहीं, मनोकामना नहीं, संकल्प विकल्प कुछ भी नहीं, उससे सबसे रहित होकर भक्ति करे। आश रहित भक्ति करे सो भक्ता मन सावाच। वो मन से और वचन से सच्चा भगत है। गुरु गाइंदा कवि, गुरु गाइंदा कवि, शिवा कोई नाचे बाँचे ज्ञान। जिनके आशे शुद्ध नहीं जे करी के मांगे दान। जे करी के मांगे दान भक्ति के हेत न मानो। जे जो करी है उदर उपाय जिके सब उद्यम जानो। ये नहीं दासगी शाम की जे बिलाशे गुजरान। गुरु गाइंदा कवि शिवा कोई नाचे बाचे ज्ञान। महाराज फरमा रहे हैं कि देखो, कोई गुरु बनकर गा रहे हैं, बजा रहे हैं, सुना रहे हैं, कोई कविश्वर बने हुए हैं, और कोई नाच रहे हैं, कोई बाच रहे हैं ज्ञान। और ये सब करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या है, आशा क्या है? जिनकी आशे शुद्ध नहीं जे करी के मांगे दान। जिनकी आशा शुद्ध नहीं है, वो ये सब गाकर, बजाकर, सुनाकर, नाचकर, बाजकर दान मांगते, धन मांगते हैं, चढ़ावा मांगते हैं, पैसा मांगते हैं।
जे करी के मांगे दान भक्ति के हेत न मानो। महाराज माने कि इस प्रकार से कोई दान मांगता है तो उसका उद्देश्य भक्ति करना नहीं, उसका उद्देश्य तो धन प्राप्त करना। जो करी है उदर उपाय जिके सब उद्यम जानो। इस प्रकार से जो पेट भरण के लिए उपाय कर रहा है तो महाराज माने वो तो उद्यम कर रहा है। उद्यम मतलब धंधा कर रहा है। It's 8:45. ये नहीं दास की शाम की जय बिलाशे गुजरान। जो पेट भरण का गुजारा करने की अभिलाषा रखते हैं, गाकर बजाकर सुनाकर रूप दिखाकर नाचकर, वे दास नहीं है शाम के परमात्मा के, राम जी के, जो गुजारे की अभिलाषा रखते हैं। गुरु गाइंदा कवि शिवा कोई नाचे बाचे ज्ञान। सुनत श्रवण कृत जातरा गावे मृदंग बजाए। पे मनसा तिरपत ना भई गई आओ पुनि जाए। गई आओ पुनि जाए संभालो अंतर माही। मन का वे ही बेग घटया कोई दिसे नाही। तो अब ही बेग विचार के राम भजन लिवलाय। सुनत श्रवण कर जात्रा गावे मृदंग बजाए। महाराज फरमाने की देखो, कानों के द्वारा खूब कथा कीर्तन सुनते हैं और यात्रा करते हैं 68 करोड़ तीर्थों की, और गाते हैं, मृदंग बजाते हैं, अर्जस गाते हैं, मृदंग बजाते हैं। ये सब कुछ करने के बाद पे मनसा तिरपत ना भई, फिर भी मन की मनसा, इच्छा, चाहना, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प तृप्त नहीं हो। हे मनसा तिरपत ना भई गई आओ पुनि जाए। तो जब तक मन की मनसा तृप्त नहीं हुई तब तक तो आयु चली गई ऐसे, और आज भी जा रही है। गई आव पुनि जाए संभालो अंतर माही। भीतर में संभाल के देखो कि इतनी आयु तो बीत गई और आज भी बीती जा रही है, अभी तक मनसा मन की तृप्त नहीं। सुन रहे हैं खूब कानों के द्वारा, यात्रा भी कर रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन मन की मनसा अभी तक तृप्त नहीं। गई आव पुनि जाए संभालो अंतर माही। मन का वे ही बेग घटया कोई दिसे नाई। आज भी मन की स्थिति वही है कि ये शरीर संसार के सुख ही चाहता है, मन के वेग कम नहीं पड़े। शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों के जो मन के वेग है वैसे के वैसे हैं। तो ऐसी स्थिति, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी नहीं हो रहा, तो महाराज मैं क्या करें। तो अब ही बेग विचार के राम भजन लिवलाय। तो अब भी विचार कर लो, इतना समय तो बीत गया, राम भजन से लीव नहीं लगाई, बिना लीव लगाए इतना समय आपने निकाल दिया। तो अब भी बेग विचार के, अब भी महाराज में जल्दी से जल्दी विचार करो, और विचार करके क्या करो, राम भजन लीव लाए, राम भजन के लीव लगा ले। और एक बार लीव लग जाएगी तो फिर टूटने वाले नहीं, लीव लागी टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम। सुनत श्रवण कृत यात्रा गावे मृदंग बजाए। ध्यावत ध्यावत धा ध्याय थक्या अरु गावत गावत घाय। हे राम भजन बिन ना मिटे मन की विकल कसाय। हमारे मन में बहुत कषाय है, बहुत विकलता है, बहुत चाहना भरी हुई है, आशा लगी हुई है, अजक लगी हुई है, तृष्णा लगी हुई है, लोभ लगा हुआ है, लालच लगा हुआ है, काम क्रोध ये सब लगे हुए हैं इस मन के भीतर। तो ध्यावत ध्यावत ध्याय थे क्या, दौड़ते 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 थक गए, और गावत गावत गाए,
गाते गाते भी थक गए। लेकिन राम भजन बिन ना मिटे मन की विकल कषाय। मन की जो इतनी विकल कषाय है वो राम जी के भजन के बिना नहीं मिट सकती। ग्रंथ पढ़े ले अर्थ पे ग्रंथ ने छांडियो जाय। जे जे अवगुण ग्रंथ में सो सतगुरु दे पिछनाय। सो सतगुरु दे पिछनाय अपनी अकल विचारे। गरु आज्ञा उर धार ग्रंथ से हेत उतारे। राम चरण सो शिष्य नहीं मंचिते के भाई। ग्रंथ पढ़े ले अर्थ पे ग्रंथ न छाड़ियो जाए। महाराज फरमाने की देखो ग्रंथ तो पढ़ रहे, सदग्रंथों का उच्चारण कर रहे, पढ़ रहे, और ग्रंथ पढ़े ले अर्थ, उसका अर्थ भी कर रहे। ग्रंथ का क्या कह रहे हैं महाराज बात उस ग्रंथ में, उस सबका अर्थ भी कर रहे। तो ग्रंथ पढ़े ले अर्थ पे ग्रंथ न छाड़ियो जाए। महाराज हमारे के एक तो हो गया अर्थ और दूसरा हो गया ग्रंथ। अर्थ कर रहे हैं लेकिन ग्रंथ नहीं छोड़ रहे। क्या कह रहे हैं महाराज? ग्रंथ पढ़ रहे हैं, उसका अर्थ कर रहे हैं, पर ग्रंथ नहीं छोड़ रहे। ग्रंथ क्या? अर्थ से विपरीत ग्रंथ अनर्थ है। तो वो ग्रंथ में जैसा बताया है उसका अनुसरण नहीं करते। मन ऐसा है कि वो अनुसरण करने नहीं देता। शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुखों में मन ऐसे रचा पचा है, यहां से बाहर निकलना ही नहीं चाहता। तो ग्रंथ पढ़े ले अर्थ पे ग्रंथ न छांडियो जाए, यानी सुख प्राप्ति की इच्छा छोड़ नहीं सकते। जे जे अवगुण ग्रंथ में सो सतगुरु दे पिछनाय। कितने ग्रंथ में अवगुण है वो सब सदगुरु पहचान करा रहे हैं, उसकी बता रहे। सो सतगुरु दे पिछनाय आपनी अकल विचारे। गुरु आज्ञा और धार ग्रंथ से हेत उतारे। इसलिए जो है सदगुरु सब पिछना रहे हैं, लेकिन सब जिनके पास जितनी समझ है, जितनी अकल है, उतना ही तो उस बात पर विचार कर पाते हैं। अपने अकल से अधिक कहाँ से विचार करेंगे? सदगुरु तो सबको अद्भुत विलक्षण बात बता रहे हैं, लेकिन उनके पास जितना विचार है, जितनी बुद्धि है, उतना ही वो विचार कर पाएंगे, इससे अधिक नहीं कर पाएंगे। गुरु आज्ञा और धार ग्रंथ से हेत उतारे। जिसने सदगुरु की आज्ञा को हृदय में धारण कर लिया वो ग्रंथ से हेत उतार लेगा, यानी अपना हित कर लेगा, हित कर लेगा। राम चरण सो शिष्य सही मंचिते के भाई। और वो शिष्य सही है जो मन से और चित्त से एक ही भाव रखता, वचनों से भी वही भाव, मन से भी वही भाव, चित्त से भी वही भाव। ग्रंथ पढ़े ले अर्थ पे ग्रंथ न छाड़ियो जाए। पाठ पढ़ियो जाको सुफल जे आपो ले सुड़ जाए। पढ़ी गुणी माया उलझिया सो पढ़िबो निर्फल जाए। माने पढ़ने के बाद भी और गुणने के बाद भी माया में उलझे, तो उनका पढ़ना गुनना निर्फल हो गया, बेकार हो गया। तो पाठ पढ़ियो झाको सुफल जे आपो ले सुड़ जाए। पढ़ना ज्ञान को उसी का ही सफल है जिसने अपने आप को सुलझा लिया इस संसार से। पढ़िबो निर्फल जास को जो न भयो उर चैन। पढ़ना निर्फल उनका गया जिनको हृदय में चैन नहीं, शांति नहीं है, संतोष नहीं है। राम भजन उपजो नहीं तो फूटे चारों नैन। और भीतर के अंदर राम भजन की लीव नहीं लगी है, लीवबंद सुमरन नहीं हुआ है,
तो महाराज फरमाने कि उसके चारों आंखें फूटी हुई, चरम के भी और हिये के भी। फूटी दोई लिलाट की अरु हृदय की भई बंद, पण सुन सारण भासियो सोवे जान निरंद। सोवे जान निरंद छति चक वस्तु न पाए, तत्व गहे बिन जान ज्ञान वाचक चतुराई। रामचरण सदगुरु बिना जो नारद नरी संबंध, फूटी दोई लिलाट की अरु हृदय की भई बंद। महाराज समय की चार इसके आंखें हैं मनुष्य की, दो तो लिलाट पे है और दो हृदय में। तो लिलाट की तो पहले से ही फूटी हुई है, कुछ समझ है नहीं ज्ञान की भक्ति की। और हृदय की आंखें जो है दिव्य चक्षु ब्रह्म चक्षु वो भी बंद है, खुले नहीं। तो भण सुन सारण भासियो सोवे जान निरंद, जिसने पढ़ने के बाद भी और सुनने के बाद भी क्या कहना चाह रहे हैं ग्रंथ के अंदर, उसका सार उसे समझ में नहीं है। तो महाराज शर्मा ने उनको निरंद जानो, नीरे अंधे नहीं पक्के अंधे। सोवे झाण निरंद छति चक वस्तु न पाई, आंखें होते हुए भी उनको वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। तत्व गहे बिन जान ज्ञान वाचक चतुराई। महाराज शर्मा ने कि देखो तत्व जो है बिना जाने यानी बिना अनुभव किए प्राप्त नहीं होता। जब तत्व का अनुभव होगा तभी समझो कि मिला है। तो तत्व गहे बिन जान, कोई कहे मैं जान के प्राप्त करूं, तो जान के इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये तो जिसको प्राप्त हो जाएगा वो जान सकता है कि कैसा। लेकिन कोई कहे कि पहले मैं इसके परखूं जानूं फिर प्राप्त करूं, तो न तो वो परख सकता है न वो जान सकता है। क्योंकि परख भी वही सकता है जिसे इसका आनंद प्राप्त हुआ, जान भी वही सकता है जिसे इसका आनंद प्राप्त हुआ है। तो तत्व गहे बिन जान ज्ञान वाचक चतुराई। और बाकी तो संसार के अंदर जितने भी ज्ञान है वो तो बोलने की चतुराई है। रामचरण सदगुरु बिना जो नारद नरी संबंध, इस प्रकार से महाराज फरमान है। रामचरण सतगुरु बिना जो नादर नरी संबंध, सदगुरु जब तक नहीं मिलते हैं ऐसे ज्ञान को बताने वाले, तब तक इसका संबंध परमात्मा से नहीं जुड़ता। परमात्मा से संबंध जोड़ने वाले संत सदगुरु केवल भगवंत ही हैं जो संबंध जोड़ते हैं। फूटी दोई लिलाट के अरु हृदय की भई बंद, नादर नर पौरुष नहीं के नारी बन जा सोई। कहो कारण कैसे रहे दोई में एक न होई, दोई में एक न होई उबे के सरबर हानो। श्रोता आतुरहीन स्वार्थी वक्ता जानो, शिष्य आतुर सतगुरु बिना नेचो सदे न कोई। नादर नर पौरुष नहीं के नारी बन जा सोई। महाराज में रामचंद्र सदगुरु बिना जो नादर नरी समझ, नरी यानी नारी और नादर यानी पुरुषार्थहीन हिंजड़ा, तो उनका संबंध कैसा है, दो से तीसरा होने वाला है। ऐसे ही महाराज हमारे सदगुरु के बिना भीतर के चक्षु खुलने वाले नहीं, और खुलने वाले नहीं तो काम बनने वाला नहीं। तो नादर नर पौरुष नहीं के नारी बन जाओ, या तो नर के अंदर
पुरुषत्व नहीं है, पुरुष नहीं है, और या नारी बांझ है। दो में से एक कारण है। कहो कारण कैसे रहे, दोई में एक न हो। दो में से किसी किसी एक में कमी है। दोई में एक न होई, उबे के सरबर हान हो, तो फिर दोनों को हानि। कोई एक भी कमजोर है तो हानि है दोनों को। श्रोता आतुरहीन स्वार्थी, वक्ता जानो। कैसी स्थिति है कि श्रोता में तो आतुरता नहीं है, लगन नहीं है, It's 9 चेष्टा नहीं है, o'clock. और वक्ता जो है स्वार्थी है। वो उनको अपने धन से मतलब है, भक्ति से कोई मतलब नहीं है। शिष्य आतुर सदगुरु बिना नेचो सदे न कोई। शिष्य में आतुरता है, लगन है, लेकिन सदगुरु पक्के नहीं है, पूरे नहीं है, वास्तविक नहीं है, सच्चे नहीं है। तो महाराज हमारे कि शिष्य जो नेचा कर रहा है, आतुरता रख रहा है, उसका भी उसे लाभ नहीं मिलता। नादर नर पौरुष नहीं के नारी बन जासो। आज की सत्संग चर्चा का समय ही पूर्ण होता। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज। दिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज। दिन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने दिन्य हो। जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो। मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो। अनंत कोटि संताने दिन्य हो। राम सभा ने राम राम सा, राम राम सा, सभा ने राम राम सा।